सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आज 3 से 3:30 बजे के बीच में फैसला हो जाएगा कि जो तीनों खिलाड़ी हमारे साथ पूरे हफ्ते जुड़े और अपने ट्रेडिंग आइडिया शेयर के पोर्टफोलियो में इनमें से कौन बनाए खिलाड़ी नंबर 1। परफॉर्मेंस भी जानेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन सबसे पहले मार्केट की तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं। और आज बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से लगातार मार्केट में ऑफ हाइज के एक्शन देखने को मिलते हैं। आज भी ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल तकरीबन 190 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को मिल रहा है। कल देर रात जिस प्रकार से आप देखें तो ट्रंप की तरफ से बयान दिए गए, बड़ा हमला करने वाले थे, हमले को रोक दिया और फिर उसके बाद सीज फायर की खबरें, मार्केट ने इस चीज़ को रिजॉइस किया। और ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ हमारे मार्केट अच्छे लग रहे हैं, आप दुनिया भर में किसी भी स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, सब में बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, गिरते मार्केट्स में भी जहां पर रेजिलिएंट और स्ट्रेंथ था, निफ्टी बैंक आज देखे तकरीबन 1.5% ऊपर 765 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और आपके जो पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा होता है स्मॉल कैप और मिड कैप, 700 अंकों का बड़ा बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगा। मिड कैप्स में 1.25% की तेजी है, स्मॉल कैप्स तकरीबन 1.5 से ज़्यादा प्रतिशत ऊपर 300 अंकों की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है स्मॉल कैप्स। यहाँ पर भी आप रखिए खास नज़र। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े शायद अब तक के बेस्ट हैं। पिछले 1 महीने में इतना बढ़िया एडवांस और डिक्लाइन का आंकड़ा आपने नहीं देखा होगा। गिरने वालों की संख्या केवल 481 है, लेकिन इसके सामने 2467 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बढ़त के साथ कारोबार आपको नजर आएगा। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कह रहा है कि इंडिया विक्स फर्दर कूल ऑफ हुआ है 15 के स्तर पर 4% नीचे। बाकी कैपिटल मार्केट्स तकरीबन 1.25% ऊपर। डिफेंस एज अ पैक में 1.5% की खरीदारी आउट परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स 2% के बड़े मूव्स के साथ। फाइनेंशियल्स में खरीदारी 1.5% ऊपर निफ्टी बैंक, मेटल्स में 1% का मूव, एफएमसीजी हल्के से ऊपर, आईटी चल रहा है, बड़ी बात है, हरे निशान में, यही काबिल तारीफ है। ऑटो में देखें तो हल्की सी रफ्तार, एनर्जी की बास्केट बढ़िया, कैपिटल गुड्स तकरीबन 1.5% ऊपर, रियल्टी 1.25% की तेजी और फार्मा भी देखें तो लगातार तीसरे दिन ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। मार्केट्स में आपको समझ में आ गया होगा कि पीएसयू बैंक्स फाइनेंशियल ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो निफ्टी के एक बार आपके सामने रखता हूँ गेनर्स लूजर्स, और एलएनटी चला है क्योंकि मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में तनाव थोड़ा सा कम हुआ। आईसीआईसीआई बैंक कल भी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस थी, आज फर्दर अप मूव है। भारतीय एयरटेल चला है, एचडीएफसी बैंक ये है निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर। क्योंकि कच्चा तेल घटा है तो ओएनजीसी में गिरावट है। बजाज ऑटो कमजोर, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के चलते। टेक महिंद्रा अगेन एक आईटी स्टॉक है, और टाटा स्टील यहाँ पर भी आप देखें तो हल्की गिरावट। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर लाल निशान में 2 नजर आएंगे, लेकिन दोनों हैं सरकारी बैंक, पीएनबी और कैनरा बैंक। लेकिन इसके सामने आप एसबीआई को देखिए, 111 अंकों का कंट्रीब्यूशन तेजी की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा 67, आईसीआईसीआई बैंक 191, एचडीएफसी बैंक अकेले 253 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ये जो 2 सरकारी बैंक आप लाल निशान में देख रहे हैं ना, दोनों मिलकर भी सिर्फ 7 अंकों का दबाव दे रहे हैं। इनसिग्निफिकेंट है, यानी मार्केट्स में आप देखें तो बड़ी बढ़त है। निफ्टी बैंक अभी फिलहाल आपको 750 अंक ऊपर नजर आएगा। हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक ये हफ्ता काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग देखने को मिला, जहां पर हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट जुड़े और हमारे साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ को डिस्कस किया। शो में करिए स्वागत एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा, मेरा से शेर खान के मुत्तु सेल्वराज एम और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट दर्शकों के सामने रख दिया जाए आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल, पंकज जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 1.5% की बढ़त। वहीं मुत्तु सेल्वराज जेम के पोर्टफोलियो में देखें तो क्या शानदार गेंस आपको देखने को मिले, तकरीबन 7% के। और वीरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में भी देखें तो डिसेंट बढ़िया 2.5% की तेजी देखने को मिली। अच्छा, बढ़िया बात इस स्क्रीन पर मुझे ये लग रही है कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका पोर्टफोलियो प्लस में है, गेंस में है, नुकसान किसी को नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की है। थोड़ी सी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस भी रखूंगा और आज 3 से 3:30 बजे तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड भी आ जाएगी। तो कर लेते हैं शुरुआत शो की, और वीरल जी के पोर्टफोलियो को सबसे करते हैं स्कैन। और क्या क्या है इनके पास स्टॉक्स में, पहले तो देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो में कितनी ट्रेडिंग की है, क्या चर्निंग की गई है। अब वोखाट यहाँ पर आप देखें तो वोखाट होल्ड है, और एक्सिस बैंक इसको भी होल्ड रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 पोजीशन सर आपकी ओपन रखी हुई है, अभी तक आपने ज़्यादा कुछ चर्निंग की नहीं है, बढ़िया बात है।
ऐसे में एक ही शेयर को ऐड करने का विकल्प बन रहा है आपके पास, कौन सा चुनेंगे? कन्विक्शन वाला बताइएगा। या गुड मॉर्निंग। लास्ट डे और थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगा और मूवमेंट अच्छा पकड़ने के लिए मैंने डेटा पैटर्न्स फिर से चुना है। करंटली देखें तो कल के हाईस के ऊपर ट्रेड करा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो 4465 में बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 4200 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 5000 करेंगे। डेटा पैटर्न स्टॉक का नाम है, 4200 रुपए का स्टॉप लॉस है, 5000 रुपए का टारगेट है। डेटा पैटर्न का चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। डिफेंस एज अ पैक आज बढ़िया कर रहा है, 6.5% ऊपर, क्या बात है, शानदार। और ये इससे पहले भी विरल जी आपने स्टॉक डिस्कस किया था, राइट? तभी मैंने अराउंड 4355 में दिया था, 4355 में दिया था और 4580 में हमने एग्जिट कराया था। ऑलमोस्ट 5% का गेन मिला था। ट्रेडिंग में कहावत है, द मोर यू चर्न द मोर यू बर्न। ज़्यादा ट्रेडिंग से तो सिर्फ आपका ब्रोकर पैसे कमाता है। कभी कभी जो कन्विक्शन वाले स्टॉक्स हैं ना, उन्हें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, स्टॉप लॉसेस थोड़े से दूर के रखने पड़ते हैं और अपने कन्विक्शन को राइट करना पड़ता है। स्टॉक पिकिंग बहुत ज़बरदस्त, लेकिन अगर इन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा होल्ड कर लिया होता, मज़ा आ जाता। 5000 के टारगेट अब डेटा पैटर्न्स पर रखेंगे यहाँ पर फोकस। और विरल जी, आपके पोर्टफोलियो की तो तैयारी पूरी हो चुकी है। कोई किसी और का स्टॉक आपको पसंद आए, कोई फेरबदल कर रहा हो तो मुझे बताइएगा। तब तक एक काम करते हैं, मुथु सेल्वराज जिम के पोर्टफोलियो को देखते हैं और इस पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से भी देखना पड़ेगा। इस हफ्ते का तो अब तक का तो शानदार पोर्टफोलियो रहा है, 7% के गेंस हैं, क्या ज़बरदस्त। अच्छा, एक ही स्टॉक ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बिल्कुल सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग की। क्या सर आपने किस भाव पर की प्रॉफिट बुकिंग? एक बार ग्लैंड फार्मा का चार्ट भी दिखाता हूँ दर्शकों को। किस भाव पर की सर प्रॉफिट बुकिंग? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मैं प्रॉफिट बुक किया था कि 2357 में बुक किया, 2327 का बाइंग था, सॉरी 2327 का बाइंग था, 2357 में बुक किया अराउंड 1.25% में, क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी हाईली वॉलेटिलिटी हो रहा था और ऊपर का रेसिस्टेंस लेवल देके मैं थोड़ा पैनिक करके बुक कर दिया, लेकिन उसके बाद ऊपर भी नहीं गया इतना, एग्जिट मार दिया मैंने। बहुत बढ़िया, सही स्टॉक, सही टाइमिंग, और आपकी प्रॉफिट बुकिंग के बाद तो ये स्टॉक नीचे ही है, ज़बरदस्त है। अच्छा, तो आज आपके पास विकल्प बन रहा है 2 स्टॉक्स ऐड करने के लिए, ध्यान से चुनिएगा। मेरा भी डेटा पैटर्न था और विरल जी ने शेयर कर दिया, तो नो इशू। नाउ मैं एक स्टॉक चुन लिया हूँ, मैं एजीएस वोपैक 210 चल रहा है, निफ्टी 750 में है ये स्टॉक। ये स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में अर्ली चार्ट्स में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और अर्ली एक्सपोनेंशियल शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुआ नजर आ रहा है और चार्ट में, और MACD भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। तो मेरा अपसाइड का टारगेट रहेगा 219 की, स्टॉप लॉस रहेगा 202 का। अच्छा, अब बढ़िया लगे सर, है ना। मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहता हूँ, आपके जो टारगेट और स्टॉप लॉस है ना, इस शो को ध्यान में रखते हुए आपने शेयर किया। 290 का टारगेट बता रहे हैं कि 219 का बता रहे हैं? 219। अच्छा, 290 के टारगेट, बड़े टारगेट यहाँ पर दिए गए। चलिए, शानदार है, बढ़िया है। 219। हाँ, वही मैं सोचूं, इतना बड़ा टारगेट दे रहे। मैं अभी आपकी तारीफ ही कर रहा था, फिर आपने 290 का टारगेट। 219 बिकॉज़ ऑफ टुडेज लास्ट डे, सो ये टारगेट ओनली आई एम सेइंग। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए, दर्शक भी पसंद करते हैं, कमेंट्स आते हैं मेरे पास भी, और लोगों को बढ़िया लगता है कि आप थीम के साथ अगर दर्शक भी जुड़ पाए और उसे रेप्लिकेट कर पाए तो इसका मज़ा ही अलग है। अब 211 रुपये का भाव चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखिए, आप 202 का स्टॉप लॉस लगाना और फिर 219 तक के टारगेट्स हैं, ज़बरदस्त है। 6% ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। एजिस वोपैक रखेंगे यहाँ पर नज़र, ढूंढ के रखिए एक और स्टॉक, और आपसे स्टॉक लूंगा ही सर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और मार्केट भी हरे निशान में, आज कोई एक्सक्यूज चल नहीं पाएगा। तब तक चलते हैं पंकज जी के पास, और बहुत उतार चढ़ाव इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिले, लेकिन अच्छी बात है कि सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपने पोर्टफोलियो को लेकर आगे 1.5% पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ। क्या स्टॉक पिकिंग की, और बहुत गजब की स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से भी देखने को मिली, मज़ा आ गया मुझे सर। मैं तेजस नेटवर्क को देख रहा था, ये स्टॉक कल भी चला, चलने के बाद आपने पकड़ा, उसके बाद भी थोड़े से अपमूव देखने को मिले। आज भी कंफर्टेबल 594, मतलब जिस भाव पर चल रहा है वहाँ से 10 रुपये ऊपर ही था। दूसरा आपने चुना था एजिस लॉजिस्टिक्स, इसका जिक्र मैंने भी किया था। ये स्टॉक ऑलरेडी 10-11% जब ऊपर था तब आपने चुना था, और ये 15% की तेजी के साथ पूरे दिन भर कामकाज करता हुआ नजर आया। पिकिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। अब आज भी ऐसे 2 धमाकेदार स्टॉक बताइए सर, जहां पर रिटर्न बन जाए। गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, एंथम बायोसाइंस के ऊपर नजरें हैं।
देखिए सर, ये 3 दिन से पिछले एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। आज वॉल्यूम भी अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं फर्स्ट हाफ में इसमें, और 788 के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये एक बड़े गेंस के लिए ये काउंटर तैयार हो रहा है। मुझे लगता है 880 के टारगेट के लिए इसको प्ले करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है वो 770 का रख कर इसको मेंटेन करना है। 880 का टारगेट डे हाई पर ही मान लीजिए। 791 इसका डे हाई लग रहा है, 790 रुपये 50 पैसे इसका भाव चल रहा है, और 880 का टारगेट, 770 रुपये का स्टॉप लॉस। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, स्टॉक चला हुआ है। कुछ खास खबरें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले शायद CNBC TV 18 पर इसका मैनेजमेंट भी था। बढ़िया स्टॉक है। एंथम बायोसाइंसेज यहाँ पर रखेंगे नज़र। अच्छा, तो पंकज जी और मुथु सेल्वराज जी, आपको तो एक एक स्टॉक और बताना है। तो पंकज जी, दूसरा स्टॉक आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। आशीष सर, एलेक्ट्रॉन इंजीनियर्स के ऊपर नजरें हैं। हालांकि ये ऊपरी लेवल से थोड़ा रिट्रेस हुआ है काउंटर, और ये प्योर रिट्रेसमेंट वाला ही जो है ट्रेड सेटअप नजर आ रहा है यहाँ पे। 542 के करीब ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। 530 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, जो आज की लो के नीचे है। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो 598 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 598 तक के टारगेट्स यहाँ पर एलिकॉन इंजीनियरिंग में देखने को मिल सकते हैं। पिछले 2 दिनों से स्टॉक लगातार बज में है, और जो दर्शक पूछ रहे होंगे कि एलिकॉन इंजीनियरिंग पिछले 2 दिनों से क्यों चल रहा है, बता देता हूँ। इसकी एनुअल रिपोर्ट अपलोड हुई थी परसों, और उसके बाद इसके हाईलाइट्स यहाँ पर निकल कर आए। कुछ हाईलाइट्स रख देता हूँ। 1300 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। नेट कैश है इनके पास 700 करोड़ का। केपेक्स से तकरीबन 400 करोड़ का करने वाले FY28 तक, और कॉमेंट्री ओवरऑल आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, और इन्हीं चीज़ों पर ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों का तालमेल इस स्टॉक में फिलहाल देखने को मिलेगा। मुथु सेल्वराज जी, दूसरा स्टॉक मच अवेटेड आपकी तरफ से सर आना ही चाहिए, बताइए। तो फिलहाल तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पंकज जी ने मेरा स्टॉक को दे दिया है, एलिकॉन को। अरे सर, ये कैसे चल पाएगा? डेटा पैटर्न्स भी आपका स्टॉक था, एलिकॉन इंजीनियरिंग भी आपका स्टॉक है। दोनों मेरा ही था। तो भी मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल। गिव मी हाफ एन आवर, आई विल गिव टू समथिंग एल्स, वेदर सेल और बाय, बिकॉज मार्केट आल्सो 23,460 का एक रेजिस्टेंस लेवल है आज के लिए, और सपोर्ट है 23,300 है। तो वो इम्पोर्टेंट जोन है, तो वो हिसाब से मैं देख के करूंगा। मैं निफ्टी के ऑप्शंस ऐड करेंगे क्या सर? कमेंट्री आपकी निफ्टी पे बड़ी जबरदस्त होती है। ऑप्शंस ऐड करने का विचार है पोर्टफोलियो में? थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। चलिए, आप बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से आगे चल रहे हैं, 7%। ऐसे में इम्पल्सिव ट्रेडिंग से बचना चाहिए। शो की खास बात यही है कि हम रियलिस्टिक एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनके पोर्टफोलियो की तैयारी हो चुकी है पूरी। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, और ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग खबरों पर फोकस करेंगे। बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज, और हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स भी चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि अब पहले से ही मैं आपको एक बार के लिए इंटरिम परफॉर्मेंस दिखा देता हूं कि अब तक क्या स्थिति चल रही है। मुकाबला आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। मुथु सेल्वराज जरूर आगे चल रहे हैं 7.9% के गेंस के साथ, लेकिन बाकी के दोनों खिलाड़ी के बीच में कांटे की टक्कर। वीरल जी 4.2%, पंकज जी 3.67%। मुथु सेल्वराज जी, आपको बधाई, आप आगे चल रहे हैं, बढ़िया बात है। एक स्टॉक आपकी जगह खाली चल रही है। पंकज जी बहुत आगे आ रहे हैं धीरे धीरे, और वीरल जी का पोर्टफोलियो भी बढ़िया कर रहा है। समय आपके पास बहुत लिमिटेड है, आज 3:30 बजे तक का ही समय है, 11 से ऊपर तो अभी बच चुके हैं। क्या करेंगे सर, ढूंढा कोई स्टॉक? नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड अर्ली चार्ट्स में फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट करके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 7,310 चल रहा है, तो मेरा टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 7,726 का रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 7,150 का।
7,150 परफॉर्मेंस देखते ही निकल पड़ा है स्टॉक, बहुत जबरदस्त। नवीन फ्लोराइन 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक लगातार पिछले 3 दिनों से बढ़िया एक्शन में देखने को मिल रहा है। तो 7,726 रुपए का टारगेट बताया ना आपने सर? या हाँ, बात करते करते डे हाई की तरफ भी अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है और तो बढ़िया मुकाबला यहाँ पर इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, सर से हमने स्टॉक आइडिया तो डिस्कस कर लिया, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और ब्रेक के बाद पूरे पोर्टफोलियो का रिकैप दिखाऊंगा। बने रहे हमारे साथ। चलिए वेलकम बैक। अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। फाइनल परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी, देखिएगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। मुथुट सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो में 8% से ज़्यादा के गेंस हैं, करीब करीब 3.6% ऊपर पंकज जी का पोर्टफोलियो। और वीरल छेड़ा जी चल रहे हैं फिलहाल दूसरे नंबर पर 4.5% के गेंस के साथ। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हफ्ते के लिए। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप तीनों की रही। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।